Hello my dear friends, welcome back to my channel Study Time in Hindi. तो today I am start काउंटिंग ऑफ फिगर, मतलब आकृतियों की गिनती। आप देखे होंगे हर कंपटीशन एग्जाम में कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें कुछ प्रकार की आकृति, कुछ प्रकार की इमेज बनाई रहती है। उसमें किसी भी प्रकार का हो सकता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या फिर हमारा स्क्वायर के रूप में, मतलब कई सारे डिफरेंट टाइप के फिगर्स हमारे बनाए रहते हैं और उसमें उसके काउंटिंग करने के लिए पूछा जाता है। तो चलिए आपको धीरे धीरे करके कई सारे टाइप्स हैं, एक एक टाइप करके आपको कवर करते हैं। एग्जाम पर्पज से जो भी क्वेश्चंस आप आए हुए हैं और किस तरीके से उसको हम काउंट करते हैं विद ट्रिक के साथ, और आपको आसानी से समझाएंगे। तो पहला जो मेरा टाइप है वो है संपूर्ण त्रिभुज का लंबवत भाग में विभाजित करना। मतलब ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे कोई त्रिभुज बना हुआ है और उसको लंबवत भागों में डिवाइड किया गया है, कई सारे त्रिभुज बनाए गए हैं, तो इसमें आकृतियों में पूछा जाएगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, हर एक में कितने कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये देख लीजिए, ये इसमें कितना त्रिभुज हो सकता है। इसको अगर पूछा जाए कि इसमें कितना त्रिभुज है तो आप आसानी से कह सकते हैं इसमें एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इसको तो आप आसानी कह सकते हैं ये एक त्रिभुज है। लेकिन अब यही ये कहा जाए कि ये कितना त्रिभुज है, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि कितना त्रिभुज है। तो देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये अगर कहा जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब हो गया कि तीन कोणों से बना हुआ हो, तीन लाइनों से मिलकर एक ड्रॉ हुआ हो, एक फिगर बना हुआ हो, वही हमारा त्रिभुज होता है। वो चाहे जिस आकार का हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे नहीं मतलब है, बस त्रिभुज होना चाहिए। तो अगर इसमें पूछा जाए कि कितने त्रिभुज हैं, तो इसको आप देखिए, अगर एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक, और एक पूरा तीसरा हो गया। ठीक है, ये अलग, एक यहां से देखेंगे इसको, यहां से एक ये हमारा हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये हमारा दो त्रिभुज हो गया, एक इधर का हो गया ये वाला और एक इधर वाला, दो हो गया। और एक पूरा संपूर्ण मतलब बाहरी, ये अंदर का है, ये पूरा बाहर का है, तो ये तीन हो गया। तो ये कितना टोटल, इसमें कितने त्रिभुज हैं, टोटल तीन त्रिभुज हैं। अब इसमें अगर कहा जाए तो इसमें कितने टोटल त्रिभुज हैं, आप इसको बताएं कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो गया। आप बताते रहे, कमेंट बॉक्स में बताते रहे कि कितना होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें कितना त्रिभुज होगा और इसमें कितना त्रिभुज होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये देखिए इसमें तीन अलग अलग है। अब इसमें अगर कहा जाए तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो आप देख के बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इस चीज को निकालने के लिए सबसे बढ़िया आसान सा एक छोटा सा ट्रिक है, आप उसको समझ लीजिए कि अगर एक भाग में ये अकेला है तो एक सिंगल हो गया, अगर ऐसे एक लाइन खींची हुई है तो इसको मतलब ये तीन कैसे होगा, देखिए दो, एक और दो, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, एक प्लस दो, तो इक्वल टू कितना मिलता है हमको, तीन मिलता है कि नहीं मिल रहा है। तो वैसे सेम अगर इधर इसको आपस में प्लस कर दिया जाए, वन प्लस टू प्लस थ्री, अगर इसको आपस में ऐड कर दिया जाए, एक इसको मान लिया, दो इसको मान लिया, तीन इसको मान लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए दो लाइनें खींची हुई हैं, आंतरिक दो लाइनें खींची हुई हैं और दो बाहर हैं, तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। इसमें एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, अगर इसको आपस में जोड़ देते हैं टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तीन और तीन, ये दो एक तीन, टोटल छह त्रिभुज हैं। अब देखते हैं कैसे तीन छह त्रिभुज हैं। देखिए एक हमारा ये हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, दूसरा हमारा ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ, एक पहला यहाँ से ये वाला आया, ये, ठीक है, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा यहाँ से जो ये आया ये वाला हो गया, और एक ऑलरेडी बाहर से हो गया एक त्रिभुज, उसको लेके चार हो गया, और एक देखेंगे कुछ त्रिभुज ऐसे बनेगा, एक ये भी तो त्रिभुज इसमें बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है। मतलब तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये छोटा छोटा हो गया, और अगर ये देखा जाएगा तो एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक टोटल संपूर्ण पूरा त्रिभुज ऑलरेडी बना हुआ है। तो तीन ये हो गया, एक ये चौथा हो गया, एक ये पांचवा हो गया, एक पूरा छह हो गया, टोटल छह त्रिभुज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सेम इसमें देख लीजिए, आप इसको कैसे काउंट करेंगे, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इसमें एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये भी हो सकता है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो सेम वही सेम ट्रिक है, आप इसको ट्रिक देख लीजिए, यही ट्रिक है, इसी को आजमाते हैं यहाँ पे भी। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, टोटल इसमें चार हो गया। ठीक है, अब इसको आपस में अगर ऐड कर देते, वन प्लस टू प्लस थ्री
प्लस 4। अगर इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं इसमें कितना त्रिभुज निकलता है। 1 2 ये 3 इधर हो गया, 3 ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, टोटल इसमें 10 त्रिभुज हैं। टोटल इसमें 10 त्रिभुज हैं। अब चलिए आपको दिखा भी देते हैं 10 त्रिभुज कौन कौन से हैं। अगर आप इसको काउंटिंग करना चाहें, आपको आसानी से हर त्रिभुज जितना भी आकार का, किसी भी आकार का आपको त्रिभुज दिया रहेगा आप समझ जाएंगे। अगर इसको देखिए हम काउंटिंग कर रहे हैं, ए ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और इसको क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। तो एक त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, 10 त्रिभुज आपको बना के दिखा देते हैं। ए एफ बी पहला त्रिभुज जो हमारा बना, ए एफ बी। दूसरा हमारा त्रिभुज क्या बनेगा, बी एफ सी, बी एफ सी दूसरा त्रिभुज हो गया। तीसरा हमारा त्रिभुज बनेगा सी एफ डी, सी एफ डी। चौथा हमारा बनेगा डी एफ ई, ठीक। और उसके बाद हमारा ये 4 त्रिभुज हो गया। फिर देखते हैं अगर एक यहां से पूरा संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं। इसको सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं ए एफ ई, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज यहाँ बनना है, एक त्रिभुज देखा जाएगा यहाँ से यहाँ, एक त्रिभुज ये भी तो बनेगा, ये त्रिभुज जा रहा है, मतलब ए एफ सी, ए एफ सी एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। फिर एक देखा जाएगा ए एफ डी, यहाँ से भी बन रहा है, ए एफ डी एक यहाँ से बन रहा है, और एक ये एफ सी ई बना लिए ऑलरेडी, ठीक है। एक यहाँ से होगा, अब एक यहाँ से भी बनेगा, एक यहाँ से यहाँ ये बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, बी एफ डी। एक त्रिभुज फिर यहाँ से अब और बनेगा, यहाँ से बी एफ ई से, बी एफ ई एक यहाँ से होगा। फिर एक यहाँ से बनेगा सी एफ ई, देखिए कितने हो गए, 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9 10, टोटल यही 10 त्रिभुज आपके बनने हैं। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें आपको कितने भी प्रकार के लाइनें ड्रॉ की गए हैं, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आपको बस यही केवल जितने त्रिभुज को बांटा गया है उतने को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको आपस में ऐड कर देते हैं। चलिए आपको यहाँ दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, कितना भी इसमें लाइनें खींच रहे हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, अगर मान लीजिए 6 लाइनें खींची हुई हैं, ठीक है। अभी तक 4 अंदर कितने लाइनें थे, 3 लाइनें थी। तो अगर 6 लाइनें हैं तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या करना है, सेम वही चीजें, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 लाइनें हो गई, ठीक है। अब सातों को आपस में ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब इसको आपस में जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, और 21 7 कितना होगा, टोटल 28 होता है। देख लीजिए, 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 कितना होता है, 21, और 21 7 टोटल कितना होगा, 21। टोटल 28 त्रिभुज इसमें, टोटल 28 त्रिभुज, 28 ट्रायंगल या 28 ट्रायंगल इन दिस फिगर, 28 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन में पूछा जाएगा, ऐसे फिगर दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। मान लीजिए 28 दिया रहेगा, 1 29 दिया रहेगा, 1 24 दिया रहेगा, 1 29 दिया रहेगा, 31 दिया रहेगा, इसी आसपास में दिया रहेगा, या 27 भी दे सकता है। तो आपको बताना रहेगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं दूसरे टाइप को आपको दिखाते हैं कि दूसरा टाइप हमारा किस तरीके से होता है। दूसरा टाइप हमारा जो है किस तरीके से, तो दूसरा टाइप जो है अगर 36 भाग में इसको बांटा जाता है। अभी तक क्या था, हम लोग वर्टिकल भाग में बांट रहे थे, मतलब ऊर्ध्वाधर में बांट रहे थे, लेकिन अब यही है संपूर्ण त्रिभुज को अगर हम 36 भागों मतलब हॉरिजॉन्टल में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसमें पूछा जाएगा कि कितना, इस फिगर जो बना हुआ है इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। तो आपको बताना रहेगा, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, चारों में से एक सही रहेगा। अगर इसको पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो इसको आप साधारण बता सकते हैं इसमें एक ट्रायंगल है, ठीक। इसको आप साधारण बता सकते हैं केवल एक ट्रायंगल है। लेकिन अब यही पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आप कितना बताएंगे। एक ट्रायंगल हमारा यहाँ से यहाँ बन रहा है और एक ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ बन रहा है,
तो इसमें आप सिंपल बता सकते हैं इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अब इसमें देखा जाएगा एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ बन रहा है ये वाली लाइन से, दूसरे ट्रायंगल यहाँ से यहाँ बन रहा है, तीसरे ट्रायंगल यहाँ से यहाँ बन रहा है, मतलब इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। और देन इसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें कितने टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। तो एक देखा जाएगा एक यहाँ से बनेगा, दूसरा इस यहाँ से बनेगा, ठीक है, तीसरा यहाँ से बनेगा, चौथा यहाँ से बनेगा। तो टोटल इसमें 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इसको साधारण सा एक ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिए कि अगर इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या कर सकते हैं, कुल त्रिभुज अगर पूछा जाए तो कुल त्रिभुज इक्वल टू क्या हो जाता है, जितनी हॉरिजॉन्टल ये लाइनें खींची गई, देखिए एक लाइन ये भी खींची गई, एक लाइन ये भी है, ठीक है। इसमें देखिए एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, यहाँ 3 लाइनें हैं, 1 2 3। इसमें देखा जाएगा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इसमें टोटल 4 लाइनें हैं। तो कुल त्रिभुज को पूछा जाता है इस तरीके से। तो आपको इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको जितनी हमारी 36 लाइनें हैं, जितनी उनकी संख्या होगी वही हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जितनी 36 रेखाएं होंगी उतना ही त्रिभुज होगा। ठीक, ये साधारण सा हो गया कि जितनी इसमें हमारी हॉरिजॉन्टल इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ऐसे अगर खींचा जाता है तो ये हमारी वर्टिकल्स हो जाती हैं, अगर ऐसे खींचा जाता तो ये हमारी वर्टिकल हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारी वर्टिकल लाइन से ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इसको क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल को जो उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी हमारी क्षैतिज लाइनें रहेंगी उसमें उतना त्रिभुज हो जाएगा। अब चलते हैं इसी क्वेश्चंस पे एक और क्वेश्चन, वो हमारा तीसरा टाइप का है, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, यही सेम कंडीशन इसी तरीके से आता है। क्षैतिज वाह, ठीक है, इसी में ऊर्ध्वाधर भी लगा रहे हैं। अगर इसी में हमारा ऊर्ध्वाधर भी या लंबवत जो बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर या लंबवत, ठीक, लंबवत भी खींचा रहे, जैसे एक ये खींचा हुआ, ठीक है। अगर एक त्रिभुज ये खींचा हुआ है, इसमें पूछा जाएगा टोटल कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे। इसको देख लेते हैं, एक मान लीजिए इसमें खींचा हुआ है, और एक इनमें एक ये केवल लंबवत खींचा हुआ है, और ये टोटल ऊर्ध्वाधर खींचा हुआ है, लंबवत भी है और क्षैतिज भी है। ऐसे इसमें एक और खींच देते हैं, आपको दिखा देते हैं इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे। और अगर मान लीजिए ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है, और इसको केवल यहीं तक रखता है, तब इसमें कितने टोटल फिगर्स होंगे आपको ये भी दिखाते हैं। चलिए आपको ये भी दिखा रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, आपको अभी इसके पहले वाले बताया था जब हम लंबवत लाइनें खींचे थे, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, एक पूरा संपूर्ण इसका हो गया। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन अब इसमें पूछा जाएगा तो इसमें कितना होगा, देखिए एक ये हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है, और एक टोटल यहाँ से यहाँ बन गया, ठीक, एक ही बन गया। तो टोटल यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ से निकल के आ रहे हैं। फिर एक देखा जाएगा इसका यहाँ से इसमें लिया जाएगा, तो एक ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और उसके बाद एक पूरा संपूर्ण त्रिभुज ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी कितना निकल के आ रहा है, 3, और इसको आपस में अगर जोड़ देते हैं तो टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या इसमें हो जाएगी, इसमें टोटल हो जाएंगी 6 त्रिभुज इसमें भी हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसे लाइन मतलब वर्टिकल में खींच दी जाती हैं, अभी तक इसमें देखिए क्या था, इसमें 3 था, ठीक है, इसमें टोटल कितना है, 3 है, लेकिन अब इसी को केवल एक भाग में और डिवाइड कर देते हैं तो सीधा उसका दुगना हो जाता है। जितनी लाइनें खींचेंगे उतना उसका दुगना होता चला जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें एक लाइन थी, इसमें डबल लाइनें खींच दी हैं। अब इसमें देखते हैं कि कितने त्रिभुज हैं।
या अभी एक क्वेश्चन इसी पे और देख लेते हैं कि इसमें जैसे इसमें डबल लाइनें खींच दी हैं, आपको वो भी दिखा दे रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी समझ। मान लीजिए इसमें एक लाइन ये हो गई, एक त्रिभुज हो गया, इसमें डबल त्रिभुज हो गया। अब इसमें अगर पूछा जाएगा तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, तो देख लीजिए एक होगा, ये दो हो गया, और इसका टोटल यहाँ से कितना बना, टोटल यहाँ से 3 बना। आपको सिंपल ऐसे देख लेना, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची हुई हैं उसी के सामने आपको जितनी लाइनें यहाँ से देखिए, एक दो ये बना और इसके बाद एक ये तीसरा बन गया, ठीक है। यहाँ से 3 त्रिभुज यहाँ से हो गया, फिर अगर इसके बाद यहाँ से यहाँ चलते हैं तो एक त्रिभुज यहाँ से बनना, एक त्रिभुज यहाँ से ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन गया, ये दूसरा हो गया, एक पूरा संपूर्ण बन गया। तो यहाँ से भी 3 बना, यहाँ से 3 बना, फिर उसके बाद वही सेम सिस्टम यहाँ से भी बनेगा, टोटल 3 इसमें भी बनेगा। और इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, एक ये हो गया, दो यहाँ से हो गया, एक टोटल यहाँ से, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या 9 हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए अगर इसमें पूछा जाए इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए देख लीजिए। अब इसमें देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ठीक, दूसरा यहाँ से बन रहा है, तीसरा यहाँ से बन रहा है, ठीक। अब इसी फार्मूले को आपको लगाना है, ठीक है, इसी फार्मूले को आपको लगाना है। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, एक यहाँ से हो गया, दो यहाँ से हो गया, मतलब और 3 यहाँ से होगा। अगर इसको जोड़ा जाता है तो टोटल यहाँ से कितने त्रिभुज निकल के आते हैं, टोटल यहाँ से 6 त्रिभुज निकल के आए। फिर यहाँ से अगर वही चीज देखा जाएगा तो ये चीज यहाँ से अभी तक, ये अब यहाँ से लेते हैं ये चीज, तो यहाँ से टोटल कितना निकल के आया, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो टोटल यहाँ से त्रिभुजों की संख्या जो भी निकल के आएगी, यहाँ से भी कितना निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। फिर सेम वही कंडीशन यहाँ से देखा जाएगा तो 1 2 3, अब यहाँ तक इसको पूरा मिला लिया गया, ठीक है। यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ से कितना निकल गया, यहाँ से 6 निकल गया। तो 6 + 6 + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल इसमें कितने त्रिभुज निकल के आ रहे हैं, 18 त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। तो इसमें टोटल 18 त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन अब यही अगर इसको ट्रिक के माध्यम से किया जाए तो किस प्रकार इसको कर सकते हैं हम, अगर इसका ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जितने त्रिभुज इस तरीके से दिए रहते हैं बड़े में, उसको 6 इंटू जितनी ये क्षैतिज, ये हमारे जो क्या कहते हैं क्षैतिज लाइनें हैं ड्रॉ की गई हैं, उतनी हमारी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू क्षैतिज रेखाओं की संख्या, ठीक। यही हमारा हो जाएगा ट्रिक्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जितनी आपको ये संख्या दी रहेगी, अगर इसमें 2 लाइनें खींची हुई हैं, इसमें यहाँ 3 इंटू क्षैतिज लाइनें की संख्या देखिए, इसमें आप यही सीधा रहेगा तो यहाँ देखिए 3 इंटू, अगर ये 2 लाइनें खींची गई, एक और 2 लाइनें खींची गई, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है। अब इसमें देखिए कि जितनी वर्टिकल लाइन्स हैं और जितनी क्षैतिज लाइन है, अगर 2 वर्टिकल हैं और उससे ज्यादा वर्टिकल है, वो हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें क्या होगा 6 इंटू जितनी क्षैतिज लाइनें, 1 लाइन 2 लाइनें 3 लाइनें 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आता है, 6 3 जा कितना होता है 18 होता है। और ये 18 तो हमको फिगर यहाँ से मिला हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर ये केवल संपूर्ण पूरा दिए 3/3 का, अगर ये 2/2 का 3/2 का अगर दिया हुआ है, मतलब जितनी लाइनें हैं उस हिसाब से होगा तब ये ट्रिक काम करेगा। इसमें नहीं काम करेगा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ से कट गया है, तो इसके लिए आपको यहाँ से अलग निकालना पड़ेगा, इसका यहाँ से अलग निकालना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर से देखते आते हैं इसमें कितना होगा। इसको देखिए 1 हो गया, यहाँ से 2 बन गया, यहाँ से 3 बन गया, यहाँ से 4 बन गया। अब इसको आपस में अगर जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10, टोटल 10 त्रिभुज ऊपर से बना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में 10 फिगर, यहाँ से 10 त्रिभुज यहाँ से बना। अब यही चीज यहाँ से यहाँ हम लेते हैं, अगर यहाँ से देखिए तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, फिर उसके बाद एक त्रिभुज ये बनेगा, फिर एक यहाँ बनेगा, फिर उसके बाद एक यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा बनेगा, एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ऐसे टोटल करके 10 त्रिभुज इसमें बनेंगे, ठीक है। अब वही चीज सेम संख्या अगर नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे खींची गई, तो सेम यहाँ से 1 2 3 4 मतलब टोटल यहाँ से भी ये टोटल 10 फिगर हैं, तो यहाँ से 10 त्रिभुज बनेंगे।
सेम उसके बाद अब नीचे उतर के आते हैं, यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ से भी 10 फिगर बनेंगे। लेकिन अब यही चीज यहाँ से चले आएंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3। अगर नीचे वाले में आते हैं तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 6 ही त्रिभुज हमको मिलेगा। ठीक है ना, जहाँ पहले 10 मिलता था वहां अब यहाँ पे हमारा इस वाला 6 त्रिभुज अब यहाँ से मिलेगा। तो अब इसको आपस में जोड़ देते हैं, 10 प्लस 10 10 प्लस और प्लस 6, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 30, ये हो जाएगा 6 36, 36 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, अभी तो ये केवल 2 टाइप का किए हैं, अभी इसमें बहुत बाकी है क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ये तुम्हारा सिंपल था, वो हमारा चौथा टॉपिक हो जाएगा, इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, उसके बाद ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ, अब इसमें पूछ लेगा कितने त्रिभुज हैं टोटल, इसमें कितने त्रिभुज हैं, अगर आपको इसमें बताना रहेगा तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ऐसे बहुत सारे त्रिभुज और बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं टॉपिक्स हैं। इसमें पूछ लिया जाएगा कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन देखने के लिए इसको अगले टॉपिक में बना रहे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और थोड़ा लाइट की भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से अगले वीडियो में मिलेगा वो चीज़ देखने के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको पूरी रीजनिंग पे कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं कई सारे का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है, वहाँ से कई सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, और उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स है, हमारा सीरीज है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से भी देख सकते हैं। और कई सारों का प्लेलिस्ट भी बना दिया, सबका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। वीडियो में लोगों पे क्लिक करके, लोगों पे आईटी का लोगो बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद पहले होम पेज खुलेगा, फिर वीडियो खुलेगा, उसके बाद हमारा प्लेलिस्ट खुलेगा, वहाँ से कई सारी प्लेलिस्ट हमने बना दिया, वहाँ से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ से पढ़ने के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए हर तरीके के क्वेश्चन मिलेगा। तो आई होप पूरा आप एंजॉय किए होंगे। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।